अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं अभी उठा हूँ, तकरीबन 3:45 हो रहे हैं और मुझे उठे हुए सिर्फ 10 मिनट हुए हैं और अभी लाइट गई हुई है, ये देखें। और ये लाइट इसलिए नहीं गई कि सब घर वालों की लाइट गई हुई है, ये ना हमारा कोई लाइट का मसला हो गया है जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारे घर की लाइट गई हुई है। हमने बापदा वालों को कंप्लेन की, आई होप कि वो जल्दी आकर ठीक कर दें, लेकिन अपने दिन का स्टार्ट तो करना ही है। ये मसला तो शुरू है 2 बजे तक। मुझे लग रहा था कि उससे पहले से शुरू हो गया, लेकिन जब मैंने अपने मोबाइल की बैटरी देखी ना तो 95% चार्ज थी और मुझे पता लग गया 95% चार्जिंग का मतलब ये है कि ये मसला 10-11 बजे नहीं बल्कि बाद में शुरू हुआ होगा, क्योंकि अगर ये मसला 10-11 बजे शुरू होता तो कभी भी इतने परसेंट बैटरी चार्ज ना होती। तो ये मसला कोई 2 बजे शुरू हुआ है और आई होप कि मसला जल्दी से ठीक हो जाए। अभी ब्रश कर लेते हैं, फिर मुँह धोते हैं क्योंकि पानी नहीं आ रहा, बाल्टी में पानी स्टोर है तो वही यूज़ करते हैं। ब्रश करते हैं, मुँह धोते हैं और फिर नाश्ता करते हैं और फिर जो पिछला व्लॉग है वो एडिट करने हैं, वो उसमें तकरीबन 2 घंटे लग जाने हैं, अभी काफ़ी पड़ा हुआ है। और उसके बाद फिर जो टाइम बचेगा उसमें आइल्स की तैयारी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। इस पानी से कुल्ली कर लेंगे और थोड़ा सा पानी लेंगे और इस बोतल को मुँह में लगाएंगे ताकि ये गंदा ना हो, और बाकी जो मुँह धोना है और वो हम बाल्टी के पानी से ही करेंगे। साथ में 1 गिलास पानी भी ले लेते हैं। तो ये देखें, असल में ये हो ये रहा है कि बाहर से ना जो तार है ना वो लूज़ हो चुकी है, जिसकी वजह से ना 5 सेकंड के लिए लाइट आती है फिर दोबारा चली जाती है। ये मसला पहले भी था लेकिन काफ़ी थोड़ा था, मतलब कि 6-7 घंटे में एक बार इस तरह होता था कि सिर्फ 10 सेकंड के लिए लाइट जाए, लेकिन अब काम उल्टा हो चुका है। मतलब कि ज़्यादा लाइट जा रही है और 5 सेकंड के लिए आती है फिर चली जाती है, फिर 5 सेकंड के लिए आती है फिर चली जाती है 10 मिनट के लिए। ये पहले भी मसला आया था लेकिन वो सही करके गए थे और काफ़ी दिन सही रहा है, लेकिन ये फिर ख़राब हो गया। आई होप कि इस बार वो परमानेंट सही कर जाएं और दोबारा ये मसला ना आए। तो अभी नाश्ता कर लेते हैं और सबसे पहले पानी पी लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज इसमें खजूरें नहीं डाली क्योंकि खजूरें हैं वो ख़त्म हो गई, इंशाल्लाह और मंगवाएंगे। गर्मी बहुत है इसलिए हम इसमें ज़्यादा खजूरें नहीं डालते, सिर्फ 3 मैक्सिमम 3 या 4 खजूरें डालते हैं। और बाकी इस तरह के मैं कुछ ज़्यादा खाता नहीं हूँ जो गर्म हो, इसलिए फिर मैं खजूरें जो है वो खा ही लेता हूँ कि इतने की खैर है। क्योंकि पहले मैं बादाम खाया करता था लेकिन अब बादाम भी नहीं खाता, उसकी जगह मैं खजूरें खा लेता हूँ। तो कोशिश करता हूँ नाश्ते को 10 मिनट में ख़त्म कर लूँ, उसके बाद पिछला व्लॉग है वो एडिट करूँ, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा व्लॉग है, तकरीबन कोई 1 घंटे से ऊपर के शॉर्ट्स हैं। तो उसमें से कट कट करके तकरीबन 15 मिनट की सिलेक्ट करनी पड़ेगी, 15-20 मिनट का व्लॉग बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो जो व्लॉग होता है वो उसके जो शॉर्ट्स होते हैं वो तकरीबन 1 घंटे से ऊपर चले ही जाते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ दिखाना होता है और इसलिए उसमें एडिटिंग करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो एडिटिंग तो खैर मैं कर लूँगा क्योंकि वो ऑफलाइन हो जाती है, लेकिन ऑनलाइन अपलोड करने के लिए और थंबनेल बनाने के लिए ज़रूरी है कि नेट आ रहा हो। तो आई होप कि उस वक्त तक नेट आ जाए, लेकिन एडिटिंग तो कर ही लेंगे। और जो मैंने रूटीन बनाई थी ना कि 7 घंटे सोया जाए, वो तकरीबन मैं पिछले 3-4 महीने से फॉलो कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी फॉलो हो रही है। शायद ही कोई दिन हो जिसमें मैं 7 घंटे से ज़्यादा सोया हूँ। तो ये गर्मियों में करना आसान होता है, मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों में मुश्किल हो जाता है, बल्कि सर्दियों में जैसा होता है वो नींद कम टूटती है, गर्मियों में ज़्यादा टूटती है। लेकिन फिर भी सर्दियों में सर्दी लग रही होती है और बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी तो यही राय है कि सर्दियों में जो है वो इंसान के लिए मुश्किल है कि 7 घंटे सोकर वो उठ जाए, बल्कि गर्मियों में आसान है। अभी हम अपनी बहन से ही पूछ लेते हैं कि ज़्यादा आसान सर्दियों में उठना है कि गर्मियों में जल्दी। ये बताएं आप, आपसे सवाल ये है कि आप बताएं कि सर्दियों में जल्दी उठना आसान है कि गर्मियों में ज़्यादा जल्दी उठना आसान है? सर्दियों में मुश्किल है ना। देखिए मेरी बहन ने भी यही आंसर दिया कि सर्दियों में जल्दी उठना मुश्किल है और मेरी भी यही राय थी।
तो अभी मैंने नाश्ता कर लिया है और अब मैं करूँगा पिछला व्लॉग एडिट, बल्कि पिछला व्लॉग जो है वो कल का बनता है, लेकिन कल का व्लॉग तो एडिट करना ही, सिर्फ पिछला व्लॉग है जब हम घूमने गए थे दाईअंगा के मकबरे, वो भी एडिट करना है। तो उसको सबसे पहले एडिट कर लेते हैं, क्योंकि अभी लाइट तो आ रही नहीं, तो वो ऑफलाइन ही एडिट हो जाएगा। आई होप कि जल्दी से एडिट हो जाए और अच्छा सा एडिट हो, ताकि आप लोगों को भी वो पसंद आए। खैर इस वीडियो के आने से पहले तो आपने वो वीडियो देख लिया होगा और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अभी तकरीबन 30 सेकंड ही हुए और प्रॉपर पंखा चला है। अब आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड बाद ये बंद हो जाएगा। अभी मैं अपना फ़ोन ऑन ही रखता हूँ। तो ये तकरीबन 2 बजे से यही सिलसिला जारी है। मेरी बहन फुल कोशिश कर रही है कि कंप्लेन जो है जितनी अच्छी तरह से दर्ज हो सके हो जाए, ताकि वो जल्दी से आके काम कर दें। तो अगर ये जल्दी सही हो जाता है तो इसका फुल क्रेडिट मेरी बहन को जाता है। वैसे कभी हुआ नहीं कि इतनी देर तक लाइट ना जाए। आप सोच रहे हैं कि 1 मिनट ये ऐसी कौन सी बात है, लेकिन हर 30 सेकंड बाद जा रही है और फिर 5 मिनट के लिए जाती है और फिर 30 सेकंड के लिए दोबारा आती है इस तरह से। लेकिन अभी 1 मिनट से लाइट नहीं गई, बल्कि 1 मिनट से भी ऊपर हो गया। आई होप कि ये दोबारा ना जाए। इस टूथपेस्ट को आप इग्नोर करें, ये गर्म तवा मुझे लग गया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतनी ज़ोर से नहीं लगा, बचत हो गई है। तो आज सुबह ही बाइक ठीक करवाई थी कि आज शाम को चिंची पर ना जाना पड़े और बाइक पर जाएं, जल्दी पहुंच जाए। तो तकरीबन कोई 850 लगा है उसको सही होने में, लेकिन अभी बाहर जाकर देखा है ना, तो ये बाइक का जो स्टैंड होता है, ये देखें, ये तोड़ गया। असल में ना इस पर लोग बैठते हैं, जिसकी वजह से ना इस पर वज़न पड़ता है, बच्चे होते हैं शरारतें करते हैं, बाइक गिर जाती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें टूट जाती हैं। अब ये स्टैंड है, ये भी टूट गया। तो पापा ये कह रहे हैं कि अब बाइक पर तो जाया नहीं जा सकता, तो आज भी चिंची पर जाना पड़ेगा। तो अब यही है कि आज भी चिंची पर ही जाएंगे, और मुझे था कि बाइक सही होगी तो बाइक पर आराम से जाएंगे और आज सही तरह से टाइम पर पहुंच जाएंगे, लेकिन आज भी चिंची पर जाना पड़ेगा और थोड़ा सा जल्दी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि चिंची पर एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था जाने में। आई होप कि ये जो बच्चे इस तरह की शरारतें करते हैं या जो बाइक पर आके बैठते हैं दोबारा ना बैठें, क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। पहली बार नहीं हुआ, पहले भी काफ़ी बार क्लच टूटा है, ब्रेक्स टूटी हैं बाइक की, लेकिन आई होप कि उनको एहसास हो जाए और वो दोबारा इस तरह से किसी का नुकसान ना करें। तो अभी 5 मिनट हो गए और लाइट जो है नहीं गई। मुझे लगता है कि ठीक होगी या उन्होंने आकर ठीक कर दी है। तो अभी ठीक कैसे होगी? तो पापा ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता कि वो आकर ठीक कर दें और आपको पता नहीं लगे। वो अगर वो आते हैं और चेक करते हैं तो आपको पहले बुलाते हैं कि आएँ, हम चेक करने आ गए। वो मीटर नंबर देखते हैं बिल से, तो इस तरह होता है। तो हो सकता है कि तार जो है वो खुद सही तरह से कनेक्ट होगी। आप सोच रहे हैं खुद कैसे होगी, तो ये हो जाता है कि ना, क्योंकि स्पार्क मारती है, कभी कभी सही पोजीशन पर आ जाए तो ठीक हो जाती है। जिस तरह पिछले काफ़ी दिनों से सही चल रही थी, लेकिन आज जो है काफ़ी मसला कर रही थी। लेकिन यही कि इसका प्रॉपर हल करवाएंगे, ये तो नहीं कि तुक्के पर रहेंगे, कभी सही हो जाए कभी ख़राब हो जाए। तो अभी आइल्स के लिए ये मैं रजिस्टर ले आया हूँ, इसकी तैयारी करेंगे और लैपटॉप भी ऑन कर लेते हैं। लेकिन आइल्स की तैयारी से पहले मैं व्लॉग जो है पिछला अपलोड कर देता हूँ, उसमें तकरीबन 25-30 मिनट लगने हैं। उसके बाद मेरे पास 1 घंटा होगा आइल्स की तैयारी के लिए। जब लाइट की होती है मतलब काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता है, क्योंकि नेट तो होता नहीं है, ऊपर से रजिस्टर ही पास होता है और लाइट भी नहीं होती, तो इंसान को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे क्या ना करे। हाँ कर लेता है, लेकिन मतलब कि जहाँ पर उसने 100% काम करना होता है वहाँ 70% 60% काम होता है, स्लो हो जाता है। तो जहाँ पर मैं जैसे ही मैं उठता हूँ उससे तकरीबन 10-15 मिनट बाद ही लैपटॉप लगा लेता हूँ। तो आज जो है वो लैपटॉप लेट लग रहा है, तकरीबन कोई 7 बज चुके हैं और अभी मैं लैपटॉप इस्तेमाल करने लगा हूँ। तो अभी ये सही तरह से चार्ज पे नहीं लगा, ये देखें लाइट नहीं चल रही। तो इसके ना 2 तरीके होते हैं, एक तो यहाँ से देख लीजिए कि लाइट चल रही है, तो ये देखें लाइट तो चल रही है, इसका मतलब कि तार से ही लगी हुई है, इसको यहाँ से हिलाना पड़ेगा। ये देखें, तो इसको चलाकर देखते हैं। अगर 100% चार्जिंग होती ना तो तब भी ये होता है कि ना ये लाइट नहीं चलती, क्योंकि चार्जिंग तो 100%, तो क्या चार्ज होने। और ये डिश यहाँ पड़ी है, इसको इसके नीचे रख लेते हैं ताकि ये हीट ना करे।
आज थोड़ी लैपटॉप वगैरह उठाने में मुश्किल हो रही क्योंकि हाथ पे टूथपेस्ट लगी हुई है। लाइट की हुई थी, तवा पड़ा हुआ था तो सालन में डालने लगा हूँ तो पता नहीं लगा और तवे पर मेरा हाथ लगा है, जिसकी वजह से ये 2 उंगलियों पर लगा है। अल्लाह का शुक्र है कि 5 उंगलियों पर नहीं लग गया। तो ये गया लैपटॉप इसके ऊपर विद 3 फिंगर्स। तो ये देखें, ये ना मैं चार्जर लगाया हुआ है लेकिन ना ये लाइट नहीं चल रही। ये जब बंद होता है ना लैपटॉप तो मुझे ये लग रहा था कि ना शायद ये तार का मसला है, जो ये लाइट नहीं चल रही और चार्ज नहीं हो रहा। लेकिन 2-3 मिनट बाद जब मैं ये कर लेता हूँ ना, उसके बाद मुझे आइडिया हो जाता है कि ये इसका मसला नहीं है चार्जिंग का, ये मसला ये है कि ना बैटरी जो है ना वो फुल है। ये देखें बैटरी जो है ना फुल है, या देख रहे हैं यहाँ पर, इसकी वजह से ये शो नहीं हो रही थी। तो अभी ये मैंने व्लॉग को अपलोड पर लगा दिया है और इसको अभी तकरीबन 26 मिनट और लगेंगे। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहे हैं 7:26। तो तकरीबन मेरे पास 1 घंटा या 55 मिनट है, तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं और आइल्स की तैयारी कर लेते हैं।